रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। आज मेरा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये आज कंप्लीट करने का टारगेट है। तो आइए आगाज़ करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें ये देखें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग नंबर 1 है, इसमें जुज़ है। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2 का आज टारगेट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 को। इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ये है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये नंबर 1 है हमारा 81/16। तो माइनस एक्सपोनेंट में -3/4 है, ये 60। इसमें हमने ये जो -3/4 है, 81 के फैक्टर बनाने हैं। ये 3 की पावर 4 ओवर ये 2 की पावर 4 16 होता है। ये -3/4 है। तो इसको हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और ये एक्सपोनेंट की जगह है, इसके बिल्कुल बराबर नहीं लिखना। इधर नीचे भी 4 मल्टीप्लाई विद -3/4। तो ये देखें, 4 से कैंसिल हुआ, 3 की पावर -3 ओवर ये भी 4 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर -3। इसी तरह चूँकि इनकी एक्सपोनेंट के साथ माइनस है, -3 है, इसके साथ भी -3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, प्लस साइन में तब्दील हो जाएगा। एक्सपोनेंट इसको नीचे ले आएंगे, ये भी पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरह 2 मल्टीप्लाई विद 2 3 टाइम्स, तो इज़ 8, and 3 times of multiply with 3 is 27. This is your answer. अब पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पर देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट है, वो आपने समझने की कोशिश करनी है। -2 डिवाइड 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई विद 16/27। इसमें इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि ये 3/4 पावर -2 डिवाइड बाय 4/3 पावर 2 4 पावर 3, या इस तरह आप कर लें। 9 आपको पता है कि 3/3 है, तो इसी तरह ये 1 है, ये 1 है, एक्सपोनेंट आपस में एडिंग होती है, तो ये 2 हो गया। तो मल्टीप्लाई विद 16 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और 27 को इसी तरह 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास जो है ये 3 की पावर -2 है, ये 4 की पावर -2। और यहाँ पर याद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले डिवीज़न को सॉल्व करते हैं। डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं जब, तो ये जो होता है कोशेंट, ये उल्ट जाता होता है। 3 की पावर 2/4 की पावर 3, ये मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी चल रहा है, ये ऐसे ही रहेगा। अब आप देखें, ये
3 है सॉरी। अब आपने ये 4 की पावर -2 इसको भी ऊपर ले जाएं और इसको नीचे ले आएं ताकि ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाए, ये भी पॉजिटिव साइन में। अभी मैंने इसको वैसे ही रखा हुआ है, 4 पावर 3, 4 पावर 2, 3 पावर 3। ये देखें ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये 4 की पावर 2 है, ये 4 की पावर 2 है, ये आ गया जी 4 की पावर 2 + 2। नीचे 4 की पावर 3 है, ऊपर जब जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये नीचे रखें क्योंकि ऊपर 3 का 3 पावर 3 इस तरह के ऊपर मौजूद नहीं है। 2 + 2 4 है, -3, तो ये आ गया जी 4 की पावर 1 ओवर 3 की पावर 3 आपको पता है 27 होता है। इस तरह इसका आंसर 4/27 आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आप देखेंगे कि यहाँ पर x की पावर 14 है, मल्टीप्लाई विद y की पावर 21 है, मल्टीप्लाई विद z की पावर 35 है, ओवर y की पावर 14 और z की पावर 17। ये स्क्वायर रूट 7 है। इसको पढ़ते हैं दी 7th स्क्वायर रूट ऑफ दिस ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखें, चूँकि हमारे पास अब बेस है, x की पावर x इसमें बेस है, इसकी पावर 14 है। चूँकि x मौजूद नहीं है इसलिए यहाँ पर y की पावर 21 है, यहाँ पर y मौजूद है, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये जब y को 14 को ऊपर ले जाएंगे, ये जो एक्सपोनेंट है ये माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही मैंने ऐड कर दिया है। इसी तरह z है, z की पावर 35 है, ये नीचे z की पावर 7 है, इसको ऊपर ले जाएंगे बेस के साथ, एक्सपोनेंट में इसको माइनस साइन कर देंगे। तो यहाँ पर अब देखें कि 7th रूट 1/7 ये सेट का इस तरह लिख रहे हैं। ये x की पावर 14 है, ये y की पावर 7 है, 21 - 14 7, ये 35 - 7 28 और ये 1/7 है। अब वही रूल अप्लाई करें, एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट, ये आपस एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है, और y की 7 मल्टीप्लाई विद 7। और ये देखें ये इसमें रखें, ये एक्सपोनेंट की प्लेस है, ये 28 मल्टीप्लाई विद 7 1/7। ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 के साथ x की 2 है, ये 7 के साथ x की पावर 1 है, ये 7 मल्टीप्लाई जब डिवाइड करते हैं 28 को आंसर 4 होता है। 7 विद मल्टीप्लिकेशन विद 4 इज़ 28। ये z की पावर 4 हो गई। अब आप इसको यकजा करके लिख रहे हैं y2 z4। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी तरह ये नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व करना है, ये पार्ट फिफ्थ हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें 5, ये जो पॉइंट नहीं है ये मल्टीप्लिकेशन है विद 25 और एक्सपोनेंट है n+1 -25 × 5 पावर 2n। ये आपने पहले ये क्वेश्चन के जब लिखते हुए इसमें थोड़ा सा गौर करें स्टार्ट करने से पहले कि मैंने स्टार्ट करने का अंदाज़ कौन सा अपनाना है। इसको आप देखें, ये 25 की पावर n+1 है। अब ये देखें यहाँ पर 5 × 5 पावर 2 करें, 25 को 5 पावर 2 रिटर्न कर सकते हैं, लिख सकते हैं n+1 -25 ये है, इसकी भी 5 2 करें, ये 5 की 2n पहले ही है, ओवर यहाँ पर अब देखेंगे कि
5 इंटू 5 पावर 2 n प्लस 3, इसको भी 5 पावर 2 करें, ये n प्लस 1 है। ये 5 पावर 1 है, तो ये 5 इंटू 5 पावर, ये एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है। 2 ने n के साथ मल्टीप्लिकेशन की तो 2n, 2 ने जब 1 के साथ की तो 2 आंसर आया। माइनस, इसी तरह ये बेस इसके सेम है और पावरें आपस में ऐड होंगी, ये ऐड कर दें। असल में मैंने ये स्कीम बनाने की कोशिश की 5 पावर 2n प्लस 2, 5 पावर 2n प्लस 2, इसलिए इसको इसके साथ ऐड नहीं किया ताकि मैं कॉमन आसानी से निकाल सकूं। अब यहाँ पर आ गया 5 की पावर 2n प्लस 3, ये भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत 2n प्लस 2 ये आ गया। अब यहाँ भी 5n प्लस 2 है, 5 पावर 2n प्लस 2, यहाँ पर 5 पावर 2n प्लस 3, इसलिए एक पार जो है ना वो इसमें निकाल लें। तो ये आप 5 पावर, ये दोबारा लिखते हैं ये स्टेप, 2n प्लस 2 माइनस 5 पावर 2n प्लस 2, और ये 5 एक मैंने निकाल लिया और ये 5 2n प्लस 2 हो गया, क्योंकि ये 3 था, एक बार निकाल लिए, ये देखें बाहर निकाल लिया मैंने, ठीक हो गया। माइनस 5 2n प्लस 2, अब देखें टेकन कॉमन निकल आता है 5 2n प्लस 2, ये कॉमन निकला, यहाँ पर 5 ये रहता है और यहाँ पर -1, क्योंकि ये पूरा फैक्टर इधर कॉमन निकल आया है, ओवर यहाँ भी 5 2n प्लस 2, ये 5 मल्टीप्लाई 5 25 -1, क्योंकि इधर और कोई नहीं है, ये पूरा का पूरा फैक्टर हमने निकाल लिया, ये कैंसिल कर दिया हमने। ऊपर 5 -1 4 होता है और 25 -1 24 होता है। अब इसको आप कैंसिल करें 1, और यहाँ पर देखें ये 6, ये 1/6 इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। तो ये देखें, फर्ज किया ये पार्ट नंबर 10 है, 9 है सॉरी, 5 पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू n प्लस 1 ओवर 9 पावर 5 पावर n माइनस 4 इंटू 5 पावर n, ये भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है जैसे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप गौर करें, ये 5 पावर n प्लस 1 है, इसकी 5 पावर n प्लस 3 है, ये 5 पावर 2 को निकालने से ये 5n प्लस 1 माइनस 6 इंटू 5n प्लस 1 ओवर, यहाँ पर देखें ये 5n, ये भी 5n है, तो आप इसको अभी ऐसे ही लिख दें, कॉमन निकल आता है, लेकिन अभी नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ये देखें ऊपर आ गया 5n प्लस 1 कॉमन, ये आ गया 5 पावर 2 25 माइनस 6, तो इसी तरह नीचे 5 पावर n ये कॉमन निकलता है, और ये आ गया 9 माइनस 4। अब आप देखें यहाँ पर 5n इंटू 5 लिख सकते हैं आप, और 25 में से ये निकाला 6 तो 19 आया, और इसी तरह ये 5n 9 में से ही निकाला तो ये 5 आ गया। ये देखें ये इससे कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया, इस तरह आंसर आपका 19 आ गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने ये पार्ट 3 नहीं किया, तो ये मैं आपको इधर से समझा देता हूँ। 0.027 पावर -1/3 है, ओके। पॉइंट के बाद 3027 है, इसलिए इसका पॉइंट को करने के लिए 27/1 के साथ 3 0 आ जाएगा, -1/3। चूँकि इधर पावर में माइनस है तो ये मैंने उल्ट दिया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पावर को पॉजिटिव बनाया, और 1000 जो होता है वो 10 की पावर 3 होता है,
और 27 3 की पावर 3 होता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया यहाँ पर, यहाँ भी यूज़ किया। ये 3 3 से कैंसिल हुआ, इस तरह ये 10 आया, ये भी 3 3 से कैंसिल हुआ, इस तरह 3 आया। इसका आंसर 10/3। पार्ट नंबर 4 मैं पहले ही हल कर चुका हूँ। अब ये देखें, ये 5th भी हल किया हुआ है, ये 16। पार्ट नंबर ये 6 देखें, 16 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 24 पावर 2x, 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लिकेशन विद 8 पावर x प्लस 2। ये फिर मैंने 16 को 2 पावर 4 किया इंटू एक्स प्लस 1, 20 को वैसे ही रहने दिया, 4 को 2 पावर 2x लिख दिया, और इसी तरह 2 पावर x और मल्टीप्लाई इसको तोड़ दिया, मैंने स्प्लिट कर दिया 0.2 पावर -3। लिहाजा कर इसको भी 2 पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2। फिर यह देखें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है। 4 मल्टीप्लिकेशन विद एक्स 4x, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई विद 1 इज़ 4, ये मैंने इस तरह कर दिया। फिर 20, ये भी 2 मल्टीप्लाई विद 2x इज़ 4x, ये सेंस भी हो गया। ये 2x 2 -3, इसी तरह ये भी मल्टीप्लिकेशन हो गई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत 3x प्लस 6। ये देखें, ये 2 पावर 4x अलहदा कर लिया, इसी तरह इसको तोड़ लिया, 2 पावर 4 प्लस 2 20 इंटू 2 पावर 4x। इसको मैंने क्या किया, ये चूँकि मल्टीप्लिकेशन है, ये x इसका भी एक्सपोनेंट है, इसमें भी x है, इनको आपस में ऐड किया x प्लस 3x। इसी तरह ये 2 पावर -3 और 2 पावर 6, ये 2 पावर 6 है, इसको भी मैंने यहाँ पर पावर में ऐड कर दिया। 2 की पावर 4x कॉमन निकल आता है, 16, 2 पावर 4 16 होता है, प्लस 20। और यहाँ भी मैंने क्या किया कि ये 2 पावर 4x है, तो 2 पावर 4x इधर भी ये लिख दिया। -3 प्लस 6 3 होता है, 2 पावर 3 ये कैंसिल हो गया। 16 प्लस 20 36 है, और 2 पावर 3 8 है। अब 4 पे टेबल पे ये जाता है, 4 मल्टीप्लाई विद 2 टाइम्स इज़ 2, 4 मल्टीप्लाई विद 2 टाइम्स, 4 मल्टीप्लाई विद 2 टाइम्स इज़ 2 एंड 9 टाइम्स इज़ 36। तो यहाँ पर इसका 9/2 आंसर आ गया। फिर ये क्वेश्चन है मैंने किया, ये देखें, ये 64 - 2/3, 64 को आप लिख सकते हैं 4 पावर 3 - 2/3 डिवाइड 3 की पावर 2, 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2 - 3/2। फिर मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत इनको मल्टीप्लिकेशन की। फिर ये डिवीजन है, 3 की ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत एक्सपोनेंट आपस में ज़रब होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं। ये मैंने किया, इनको कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद 4 पावर -2 डिवाइड 3 -3। अब आपको पता है कि जब डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन बदलते हैं तो ये उलट वाले हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/3 -3। अब चूँकि इसकी पावर भी माइनस में है, इसकी पावर माइनस में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आए, इसको न्यूमिनेटर में ले गए। अब 3 पावर 3 27/16 है। इसी तरह मैंने ये पार्ट हल किए, और ये पार्ट नंबर 9 में हल कर चुका हुआ हूँ। और पार्ट नंबर 8, ये देखिए 3n मल्टीप्लाई विद 9n + 1/3n - 1 मल्टीप्लाई विद 9n - 1, ये 3 पावर n, ये 9 को लिखा 3 पावर 2n + 1 3n 3n - 1 है, और ये 9 को लिख दिया 3 पावर 2n - 1। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया यहाँ पर, 3 पावर n ऐसे ही उतार लिया, मल्टीप्लाई विद 2 को जब n + 1 से मल्टीप्लिकेशन की 2n + 2 हुआ। ये यहाँ ये 3n - 1, ये भी ऐसे ही, ये भी मल्टीप्लिकेशन की लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत, तो ये 2n - 2 हुआ। अब ये क्या, इसको मैंने ऐड कर लिया क्योंकि बेस एक जैसे है, तो ये मैंने ऐड कर लिया ऊपर वाले को, 2n + 2
प्लस एन ये किया। इसी तरह नीचे भी किया 2n-2 और प्लस n -1। ये मैंने गौर किया 3 की पावर 2n 3n + 2 है, क्योंकि 2n + 1 3n होता है प्लस 2, और यहाँ पर 2n + 1 3n -3 हुआ। इसको भी मैंने ज़रा तोड़ा 3 की पावर 3n और 3 की पावर 2 कर दी। फिर इसी को भी 3 की पावर 3n 3 की पावर नफी 3 कर दी। अब ये देखिए कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद मैंने इसको ऐड कर दिया, क्योंकि -3 इसकी एक्सपोनेंट है और ऊपर जाके ये प्लस हो जाना है। बेस एक जैसे है, इसलिए इनकी पावर को प्लस कर दिया। 3 की पावर 2 + 5 5 होती है। 3 की पावर 5 जो होती है उसका आंसर है 243। ये मेरा क्वेश्चन ये हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की जानब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको भी मैंने देखें यहाँ पर सिंप्लीफाई द फॉलोइंग है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 25 3/2 मल्टीप्लाई 243 3/5 16 इसकी पावर है 5/4 मल्टीप्लाई विथ 8 × 4/3। अब देखें यहाँ पर 3/2 है, इसलिए 5/2 25 को किया 3/2 मल्टीप्लाई विद 243। आपको पता है 3/5 होता है मल्टी इंटू पावर 3/5। ये 16 है, चूँकि इधर 4 है इसलिए इसको भी 2 की पावर 4 में ये लिख लिया 16 को। और ये 2 की पावर 3 होता है 8। मैंने किया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तहत इनको आपस में पार को मल्टीप्लिकेशन कर दी। इसको भी इससे, इसको भी इससे, इसको भी इससे, ये देखे की हुई है। ये मैंने किया। यहाँ पर ये 2 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, 4 से, 3 से, ये 5 3 मल्टीप्लाई विद 3 2 5। ये इसी तरह मल्टीप्लिकेशन विद 2 4। ये 5 की 3 1 2 5 होता है। 3 की 3 मल्टीप्लाई विद 27 है। ये 32 है मल्टीप्लाई विद 16 है। 2 की पावर 5 32 होता है। इनको आपस में कैलकुलेटर से हल किया, इसको भी हल किया। ये 3 3 7 5, ये 5 1 2। इस तरह ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर 2 है। ये 5 4 मल्टीप्लाई विद 3 2 7 और इनटू पार इसका एक्सपोनेंट 2x है। ये क्यूब रूट्स है इसका क्यूब रूट्स है। तो यहाँ पर देखें 9x + 1 + 2 1 6 3 2x - 1। अब ये मैंने 2 1 6 को किया भी हुआ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 3 आता है ये जब। अब मैंने ये 54 को तोड़ा 2 मल्टीप्लाई विद 2 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये 27 को 3 की पावर 3 × 2x। और ये देखें यहाँ पर इसका जो क्यूब रूट्स है उसको 1/3 लिख दिया, यानी मज़ीद एक्सपोनेंट, इसमें एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होते जाने हैं। इसको लिखा 3 की पावर 2 9 को 2x + 1। इसी तरह ये 2 1 6 को 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 3। ये मैंने प्रोसीड भी किया है। तो ये इसी तरह 3 की पावर 2x - 1 हुआ। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत 2 मल्टीप्लाई 3 की 3, ये 27 को 3 की 3 लिख सकते हैं। ये 3 मल्टीप्लाई विद 2x 6x होता है 1/3। अब इसी तरह ये लिखा है ये 3 जब 6 से कैंसिल होता है तो 2 आता है। इस तरह ये 2x 3 की पावर 2x आ गया। इसी सेंस पे ये 3 की पावर 2x + 2, ये प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 2x - 1 + 3 + 2 होता है। अब यहाँ से देखें कि मैंने 2x + ये सेम एक्सपोनेंट है तो लिख दिया 2x + 3 3 की पावर 2x + 3। इसी तरह ये कॉमन निकाला मैंने 3 की पावर 2x + 2, ये कॉमन निकला है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है। फिर आप देखें ये आपस में कैंसिल हो गया है, ये कैंसिल हो गए हैं। कैंसिल होने के बाद ये देखें ये कैंसिल हो गए हैं। कैंसिल होने के बाद 2 मल्टीप्लाई विद 3, ये 3 की पावर 2x + 3 थी, इसको 3 की पावर 2x + 2 ये कैंसिल करने की खातर 2 मल्टीप्लाई विद 3 इज 6। और यहाँ पर देखें 1 + 2 की पावर 3 1 + 8 हो गया।
और ये 6/9 आया। फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, ये 3 के मल्टीपल टेबल पे ये जाता है 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये 2/3 इसका आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने ये किया आपका लास्ट ये पार्ट। यहाँ पर देखिए 216 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 5 1/2 ये स्क्वायर रूट है 0.04 - 3/4। ये इसको हम लिख सकते हैं 216 को 6 की पावर 3 2/3 मल्टीप्लाई विद 25 को 5 की पावर 2 1/2। ये पॉइंट के बाद 2 है 0 और 4, इसलिए 4/100 लिख दिया -3/2। ये स्क्वायर रूट वैसे ही चलता है। ये 3 3 से कैंसिल हुआ, 6 की पावर 2, ये 2 2 से कैंसिल हुआ, ओनली 5। यहाँ पर देखें 4 को जब मैंने इससे कैंसिल किया ये 25 हो गया। वो 125 आपको पता है 5/2 होता है। ये मेरा चल रहा है इसमें। अब 6 की पावर 2 मल्टीपल विद 5। अब मैंने ये चूँकि -3/2 है, इसको उल्टाया तो 5 की पावर 2 3/2। फिर ये 2 2 से कैंसिल हुआ, 5/3 हो गया। अब ये 5 5 से कैंसिल हो गया। ये 6/2 और 5/2 का स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये नहीं 6 और 5 इसका आंसर है। यहाँ पर a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 है, इंटू a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ये फार्मूला मैंने यूज़ किया है 8 क्लास में, आपने इस को देखा होगा। a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ये बंद हो जाता है a3 प्लस b3 में। अब यहाँ पर देखते हैं ये ए मेरा a की पावर 1/3 है, यहाँ पर b की पावर 2/3, इधर स्केयर चाहिए था, ये 2/3 है। मैंने a की पावर 1/3 इंटू स्केयर लिख लिया माइनस ab, यानी इस फार्मूले को शेप देने की कोशिश की। a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 ऐसे लिख दिया। ये b की पावर 4/3 है, मैंने लिख लिया b की पावर 2/3 की पावर 2। यहाँ पर आप देखें फिर ये फार्मूले की सेटिस्फेक्शन हो गई है। इस सेटिस्फेक्शन होने के बाद a की पावर 1/3 की पावर 3 लिख दिया। ये देखें सेटिस्फेक्शन पूरी, प्लस b की पावर 2/3 3। फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया 1/3 मल्टीप्लाई विद 3 प्लस b 2/3 मल्टीप्लाई 3 इंटू a प्लस, यहाँ पर a आ गया, ये a प्लस यहाँ पर 3 3 से कैंसिल हो गया, b की 2 आया। ये आपका फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और अगर कोई फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मैं दोबारा भी इसको हल करके आपको दिखा दूंगा। शुक्रिया। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इसमें आपका फ़ायदा है। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।